मेरे को याद है मैं फर्स्ट ईयर में था और मुझे केटीज लग रही थी। जब फर्स्ट ईयर का सीजीपी आया था तो मेरा 4.75 सीजीपी था। मैं इतना डर गया था कि अगर फाइनल ईयर तक मैंने 7 एवरेज सीजीपी नहीं किया ना भाई, तो कॉलेज प्लेसमेंट में बैठने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि काफ़ी कंपनी नहीं बैठने देती भाई अगर आपका सीजीपीए 7.5 या 7 नहीं है तो। कुछ का तो 8 होता है। मैंने बहुत मेहनत की, फोकस किया, स्ट्रैटेजी बनाई और 8 सीजीपीए मैं थर्ड ईयर से लाना शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई थी। आप भी अगर 4.5 सीजीपीए से 8 सीजीपीए लेके जाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए। इसमें आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि आप ये कैसे कर सकते हो। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमर सिंह राजपुरोहित है और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू स्कोर 8 सीजीपीए। तो यार इस वीडियो को ना मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि क्या सीजीपीए मैटर भी करता है क्या। काफ़ी लोग बोलते हैं नहीं मैटर करता भाई, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि वो क्यों मैटर करता है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, खास करके टीयर 3 के कॉलेज के बच्चों के लिए। सेकेंड मैं बताऊंगा कि क्यों आपका 5 सीजीपीए आ रहा है, क्यों मेरा 5 सीजीपीए आता था, उसकी स्टोरी क्या है, उसकी दिक्कत क्या है, और क्यों टॉपर्स लोग वो 8 सीजीपीए ला पाते हैं और आप कैसे 8 सीजीपीए लाओगे, आपको कितने नंबर्स की ज़रूरत है और कहाँ कहाँ ज़रूरत है, कैलकुलेशन करके बताऊंगा। थर्ड चीज़ बताऊंगा कि कैसे कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए जाते हैं, कैसे क्या हैक्स है, क्या ट्रिक्स है, क्या स्ट्रैटेजीज़ है। और फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने काफ़ी मेरे टॉपर दोस्तों से सीखी कि सही पेपर कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अपने सारे कॉलेज दोस्तों को शेयर कर दो जो यार डर रहे कि एग्जाम में पास कैसे होऊंगा भाई, कैसे मैं सीजीपीए लाऊंगा, उन सबको ये शेयर कर दो। उसी के साथ साथ वीडियो का लाइक टारगेट है वो है अपनी कितनी 1500 लाइक। तो फटफट वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ पे आ जाते हैं कि क्या सुमेर भाई सीजीपीए मैटर भी करता है क्या। काफ़ी लोग बोलते हैं अभी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, स्किल्स मैटर करती है। देखो अगर आप टीयर 3 कॉलेज में हो ना, तो वैसे भी मर के अपने कॉलेज में कुछ ही कंपनी आती है। 80% टाइम वो कंपनी होती है सर्विस कंपनी। सर्विस कंपनी भीड़ चाल में लोग उठाती है और उनका जो क्राइटेरिया फिल्टर करने का, वो आपकी स्किल्स पहले नहीं देखती, वो देखती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। 80% जो कंपनीज होती है उनका होता है कि आपका ओवरऑल 60, 65, 70% होना चाहिए। अलग अलग होता है। कुछ कंपनी 8 सीजीपीए भी पूछती है। बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे जो जी फाड़ कोडर होंगे, लेकिन उनको प्लेसमेंट में बैठने का मौका नहीं मिलता। क्यों? कि उनको केटी लगी हुई थी या फिर उनका सीजीपीए नहीं था। तो अगर आप अपने दिमाग में बैठ रहे हो कि भैया कुछ मैटर नहीं करता, तो मैटर करता है भाई। टीयर 3 टीयर 2 कॉलेज में मैटर करता है, टीयर 1 कॉलेज में भी मैटर करता है। माइक्रोसॉफ्ट काफ़ी टाइम 8 सीजीपीए पूछती है भाई, 8+ सीजीपीए पूछती है। और आपका फर्स्ट राउंड होने के बाद भी जब आपका इंटरव्यू होता है ना, तो वहाँ पे भी सीजीपीए देखा जाता है। तो अगर आपको लग रहा है कि क्या ही मैटर करता है, तो मैटर बहुत करता है। बहुत लोग प्लेसमेंट नहीं ले पा रहे क्योंकि उनका सीजीपीए की दिक्कत है। तो इस वीडियो में मैं आगे बताऊंगा कि कैसे इसको इंप्रूव करना है, लेकिन पहले तो ये दिमाग में डाल दो कि फ़र्क पड़ता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को 5 सीजीपीए आ क्यों रहा था और 90% लोगों का यही दिक्कत हुआ कि उनको 5 सीजीपीए क्यों आ रहा है भाई, क्यों अपने इंप्रूव नहीं हो पा रहे। तो होता क्या है, देखो बेसिकली ना, ये कोई भी एक इंजीनियरिंग के सेमेस्टर एग्जाम्स के एक सब्जेक्ट के मार्क्स इस तरह से मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सबसे पहला होता है जो थियरी होता है वो 100 मार्क्स का होता है। उसमें 80 मार्क्स का अपना सेमेस्टर एग्जाम होता है जो मेन एग्जाम होता है। 20 मार्क्स की यूटी होती है जो 2 में डिवाइड होती है, 2 यूटी होती है। उन दोनों का एवरेज निकाल के अपने को 20 मार्क्स मिलते हैं। टर्म वर्क होते हैं 25 मार्क्स के अलग से। उसमें 10 मार्क्स प्रैक्टिकल के होते हैं, 5 मार्क्स वाइवा के होते हैं और 10 मार्क्स होते हैं वो आपके असाइनमेंट और अटेंडेंस के होते हैं। हम क्या करते हैं पता है, ज़्यादा करके इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, 80% इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, हम यूटी में बिल्कुल ध्यान नहीं देते। मर के वहाँ पे पास होते हैं। यहाँ पे अपने को कितना मिलता है, 8 मार्क्स मिलता है, कहीं 7 मिल गया, कहीं तो टपक ही गए। तब अपन बिल्कुल नहीं पढ़ते। प्रैक्टिकल और वाइवा में ऐसे ही ब्लैंक हो जाते हैं, पेन ड्राइव लेके जा रहे हैं, चीटिंग करने का मौका मिल गया तो मिल गया, वरना तो सर अबे मुंह उठा के। देखो यहाँ पे मैं चाहता भी नहीं कि आप इधर अपने मार्क्स स्कोर करने की दिक्कत करो। मैं नहीं कह रहा कि आपको एकदम ही 90% अटेंडेंस रखना है। अगर आप 75 भी बोल रहे हो, 70 भी रखोगे तो चलेगा। लोग क्या करते हैं पता है, अटेंडेंस जब मैं बोलता हूँ ना कम रखो तो 40 लगते। 40 रखोगे ना, कॉलेज डिटेन कर देगी काफ़ी सारी। तो आप देखो कि कितनी लिमिट है। मैं यहाँ पे चाहता ही नहीं कि आप यहाँ पे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करो। अगर अपने कोई 10 में से 5 भी मिल रहे, टाइम टू टाइम लेट असाइनमेंट सबमिट किया चलेगा। पर हम जो मार्क्स गवाते वो यहाँ पे गवाते हैं, ये वाले मुंह उठा के चले जाते हैं। हम क्या सोचते हैं पता है, हम सोचते हैं कि एक रात पहले 80 में से मार्क्स स्कोर करेंगे। एक रात पहले जब आप 80 में से मार्क्स स्कोर करने जाते हो तो कुछ स्कोर नहीं होता। अपना एक रात पहले क्या गोल होता है जब आप उन किताब खोलते हैं सेमेस्टर एग्जाम के पहले, कि भाई पास हो जाओ यार कैसे भी करके। यही है 32 का अपन गोल रखते हैं 80 में से। फिर भी चलो अज्यूम करते हैं अपने को 40 मिले। यूटी में 20 में से अपने को कितने मिले, मर के पास हो रहे थे, 8 मिले। ये मेरी स्टोरी है, आपकी नहीं। और इधर मेरे को इन सब में 25 में से मेरे को 10 मिलते थे। ये टोटल इनका कैलकुलेशन करते 58 आता है। 58 आउट ऑफ 125।
आउट ऑफ 125 अपने बनते हैं कितने 46%। कितने बनते हैं 46%। आप समझ रहे हो 46% ये अजम्पशन है एक यूनिवर्सिटी का कि अगर आपको इतने परसेंटेज होता है तो आपका इतना पॉइंटर होता है। हर कॉलेज का अलग होता है लेकिन बेसिक समझने 46 की अगर आप रेंज में आते हो ये रहा तो आपके कुछ पॉइंटर आते हैं 5 CGPA। आप समझ रहे हो टॉपर जो होता है वो खेलता किधर है पता है। ये मेरे साथ भी हो रहा था। मैं यहाँ पे तो फिर भी यहाँ पे कभी कभी मैं 50-60 भी ला लेता था। मेरे पेपर अच्छे जाते थे, ये वाला थियरी वाला पेपर मैं थोड़ा पढ़ के जाता था ना, लेकिन फिर भी मेरे पॉइंटर अच्छे नहीं आते थे क्योंकि मैं सिर्फ सेमेस्टर एग्जाम में पढ़ता था। टॉपर यहाँ पे खेल जाते, ये लोग यहाँ पे आराम से 16, 18, 20 मार्क्स ला रहे। ये लोग वाइवा और प्रैक्टिकल में खेल जा रहे। अपने को लगता है सेमेस्टर एग्जाम में फोड़ देंगे ना तो हो जाएगा, नहीं होता भाई। एक रात पहले जो कह रहा है ना तो अच्छा पास हो जाएगा, लेकिन स्कोर नहीं होता। ये लास्ट मोटिवेशन का बंदा कह रहा है। तो करना कैसे है सुमेर भाई, ये जो 5 CGPA आ रहा है मेरा, इसको मैं कैसे बेहतर करूँ, चलो बताता हूँ। प्लान बहुत सिंपल है। देखो UT1 जो होता है, मैं नहीं कह रहा कि आपको पूरे साल पढ़ते ही रहना है, रट्टे ही मारना है। 3 बार पढ़ना है सेमेस्टर में, चाहे आपका सेमेस्टर 6 महीने में खत्म होता है कि 4 महीने में खत्म होता है। आप समझ रहे हो, अपने को पढ़ना 3 बार है और ये 3 बार आपको बहुत काम आएगा आपके पॉइंटर इंप्रूव करने में। पहले तो UT1 के 1 हफ्ते पहले पढ़ना है भैया। उसमें क्या होगा, देखो पूरा सिलेबस तो नहीं होता, 3 ही होते हैं, उसमें भी काफ़ी टाइम 3 ही मॉड्यूल होते हैं, आधा सिलेबस होता है अपना। उसमें भी काफ़ी टाइम कॉलेज से क्वेश्चन बैंक मिलता है। देखो 60% कॉलेज से मिलता है, 40% से नहीं मिलता। तो मेरे को मत बोलना कि अरे 40 हमारे कॉलेज में क्वेश्चन बैंक नहीं देते। तो फिर 3 मॉड्यूल पढ़ लो। आप समझ रहे हो, या फिर कॉलेज के टीचर को पूछ लो ना कि मैम यार एटलीस्ट ये 3 मॉड्यूल में इंपॉर्टेंस क्या है, या फिर ऐसे क्या है जो मेरे को ज़रूर पढ़ना चाहिए। प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो 3 मॉड्यूल के, देख लो रिपीटेड क्या आ रहा है बार बार। और ज़्यादा करके कॉलेज की जो टीचर्स होती है वही वो रिपीटेड क्वेश्चन ही देती है। एक चैप्टर के अंदर का मेन कॉन्सेप्ट तो देंगी ही ना भाई, तो आपको समझना है कि उस चैप्टर के अंदर का मेन कॉन्सेप्ट क्या है। सभी ये आंटू पांटू चीज़ें नहीं पढ़नी है भाई, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, पर आपने को समझना है कि क्या इस पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप UT1 अच्छे से करो, 3 मॉड्यूल होते हैं, अगर थोड़ा भी पढ़ लो ना, अच्छा खासा 16 से 18 मार्क्स आप लाओगे, उतना मुश्किल होते ही नहीं है। क्लियर है। पहले UT1 में 2 लाओ, UT1 में मैं नहीं कह रहा कि 20 लाओ, पर 16 तक तो ला सकते हो। तो अपना एवरेज 16 मार्क्स होता है। दोनों में जब पढ़ रहे हो ना तो आप कोई आउट ऑफ सिलेबस वाली चीज़ तो नहीं पढ़ रहे, दोनों के नोट्स बनाओ जब खुद पढ़ रहे हो। तो यही चीज़ आपके वाइवा में भी काम आएगी, आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी काम आएगी। ऐसे ही नहीं पढ़ रहे हो, ये आगे जाके काम ही आने वाला है। सारा बोझ एक साथ सर पे नहीं आएगा। अगर इधर आपने 16 ला लिया तो अपने को इधर कितना मिलता है, 16 मार्क्स दोनों का एवरेज हो जाता है। उसके बाद आ जाता है अपना टर्म वर्क। टर्म वर्क में देखो मैं सिंपल सा कह रहा हूँ कि असाइनमेंट और अटेंडेंस, मैं नहीं कह रहा कि आप 10 में से 10 लाओ, मैं नहीं कह रहा। आप अगर उससे 5 से 6 मार्क्स भी ला रहे हो बस है भाई, क्लियर है। पर वाइवा प्लस प्रैक्टिकल को आप अच्छे से कर सकते हो। देखो आपको लगता है कि प्रैक्टिकल वेस्ट ऑफ टाइम है, लेकिन आप गलत सोच रहे हो, समझ रहे हो। करते तो कोडिंग ही हो ना, 1.5 घंटा अपन रोज जाते हो, अरे मेरा प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल मिस नहीं कर सकता। क्या नहीं मिस कर सकते, वही लास्ट में जुआ ढूंढ रहे हो, मोबाइल चार्ज कर रहे हो। मैंने भी सब चीज़ किया है, पर बाद में पता चला कि सारी लॉजिक बिल्डिंग है। अगर आप कोडिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो तो प्रैक्टिकल को एक्चुअली करो। ये मत सोचो कि कहीं से पेन ड्राइव से कॉपी कर लूँगा, नहीं होगा भाई। कब तक ये थुकपट्टी वाला काम करेगा तो लाइफ में, समझ रहे। तो प्रैक्टिकल जब तू करेगा तो तेरा लॉजिक बिल्डिंग हमारा है, तू आगे जाके तेरे प्लेसमेंट में ये चीज़ें काम आएगी, तुझे कोडिंग आएगी। अगर तेरे को कोडिंग में अपना करियर बनाना है तो प्रैक्टिकल खुद से कर, चीटिंग मत कर। उसके साथ साथ जो चीज़ें आपने UT में पढ़ी थी वही चीज़ें तो वाइवा में पूछेंगे ना, कुछ अलग चीज़ थोड़ी पूछेंगे भाई। वो सब्जेक्ट के बारे में पूछेंगे। अगर UT में पढ़ा हुआ है वो सब्जेक्ट तो वाइवा में आ जाएगा अपने को। तो आप यहाँ से आराम से 25 में से 16 मार्क्स ला सकते हो। 15 में से वाइवा और प्रैक्टिकल में 10 तो ला ही सकते हो ना, अगर आती है चीज़ें तो। और इसमें से 10 में से 6 तो ला ही सकते हो, 5 ला लोगे तो यहीं अपना कितना हो जाता है, 32 मार्क्स हो जाता है। अगर आपने UT में पढ़ा है तो क्या सेमेस्टर में भूल जाओगे? अगर खुद के नोट्स बनाए ना तो बिल्कुल नहीं भूलोगे। यही चीज़ आपके जो 40 आ रहे थे ना वो 60 लाने में मदद करेगा, क्योंकि आप एक रात पहले नहीं पढ़ रहे हो, आपने पहले पढ़ा हुआ है। आपको सिर्फ रिवाइज करना है खुद के नोट्स से, आपको चीज़ें आती हैं। यू कैन ईजिली स्कोर 60 मार्क्स देयर। अगर आप इनको सब प्लस करते हो तो ये होता है 92 आउट ऑफ 125, जो अपना परसेंटेज बनता है 73.6। चलो देखते हैं 73% पे क्या है। ये इस रेंज में आते कितना हो रहा है, 8। अगर आप 73, अगर हल्का सा भी 2% ऊपर आ जाओ तो आप इस रेंज में आते हो, जो आप आराम से 9 CGPA स्कोर कर पा रहे हो। आप समझ रहे हो। आपको लग रहा है कि इम्प्रैक्टिकल, कोई इम्प्रैक्टिकल बात नहीं है भाई। आपको यहाँ पे मेहनत दिख रही है इसलिए अपनी हो जाती है कि अरे यार तू कुछ जुगाड़ बता ना कि मेरे को एक रात में कैसे पढ़ूं। वो वाला सारे मैं बता दिया, वो मैं आगे भी बताऊंगा,
पर ये जो टॉपर लोग हैं ना, ये टॉपर लोग खेलते किधर है पता है? ये यूटी के मार्क्स में और ये टर्म वर्क के मार्क्स में खेलते हैं। पढ़ाई तो हम सब 80 मार्क्स के लिए करते ना, पर वहाँ पे पॉइंटर नहीं आते, पॉइंटर आते इधर। इतना समझा? अब मैं आपको बता देता हूँ कि कम टाइम में सेमेस्टर एग्जाम में किस तरह से पढ़ा जाता है, पेपर किस तरह से अटेम्प्ट किया जाता है। वो दोनों मैं जुगाड़ आपको बता दूंगा, जिसलिए आप आए हो कि कैसे पास होना है भाई, वो मैं बताता हूँ। मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन ये प्रैक्टिकल नॉलेज, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कैलकुलेशन आपको समझना पड़ेगा अगर आपको अपना पॉइंटर इंक्रीज करना है तो। सॉर्टेड है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं उन बच्चों के लिए कि सेमेस्टर एग्जाम 2-3 दिन में है, सुमेर भाई मैं कैसे पास हो जाऊँ और अच्छा नंबर स्कोर कर पाऊँ। क्लियर है? सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आपको समझना है वो है डर का। आपको लग रहा है कि भाई मेरा तो कुछ नहीं हो रहा और किताब हाथ में नहीं ले डर के मारे, उससे कुछ नहीं होने वाला भाई। डर से 80% लोगों का कुछ भी नहीं हुआ है, वो भी 3 दिन पहले ही पढ़ रहे, एक रात पहले ही पढ़ रहे। तो वो डरना नहीं है, अपना बेस्ट देना है कि मैं कर लूँगा जितना मेरे से हो पाए। अगर आपने थोड़ा भी एफर्ट मान लिया ना, आप आराम से सब्जेक्ट को पास कर सकते हो। पहला तो दिमाग में ये डाल दो कि डरना नहीं है, डर के होने भी कुछ नहीं वाला। सेकंड 3 स्टेप प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहला जो स्टेप है ना कि डायरेक्ट पढ़ने मत बैठो, प्रीवियस ईयर के 3 साल के पेपर निकालो, रिपीटेड क्वेश्चन निकाल लो कि ऐसे कौन से पेपर है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो पेपर में आपको 20 से 25 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें पैटर्न ढूंढो। आप सोचते हो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, घुमा फिरा के कैसे भी पूछ रहे हैं, आपको समझना चाहिए कि कैसे कैसे पूछ रहे हैं। आपको पैटर्न निकलेगी ना, आपके पास कुछ 25 क्वेश्चन होंगे जो पूछे जा रहे हैं। क्लियर है? उन 25 क्वेश्चंस को अपने को क्या करना है, मॉड्यूल वाइज डिवाइड करना है कि कौन से मॉडल से क्या है। किसी स्कॉलर दोस्त की मदद ले लो कि बता दे ये कौन से मॉडल्स है। एक बार वो हो गया, आपके पास अपनी शीट रेडी है कि हाँ भाई इतना पढ़ना है, पहले इतना पढ़ना है, बाकी बाद में पढ़ना है। कुछ लोग बोलते हैं कि यार हमारे कॉलेज में तो कोई रिपीटेड चीज़ आती नहीं है, प्रीवियस ईयर पेपर ही नहीं है। तो अपनी कॉलेज की टीचर को पूछ सकते हो कि मैम इसमें ऐसी क्या इंपॉर्टेंट कोर कॉन्सेप्ट है जो पूछे जा सकते हैं, आप वो ले सकते हो। इतना क्लियर है? इंपॉर्टेंस शॉर्ट हो गई, शीट अपने हाथ में आ गई। अब पढ़ने का क्या, किताब खोल के पढ़ोगे हफ्ते लग जाएंगे। तो 2 तरीके, इधर इन सेम टॉपिक को सीधा यूट्यूब पे सर्च करो, वहीं का भी मिल जाएगी चीज़ें। 80% टाइम मिल जाती है क्योंकि यूट्यूब मस्त चल रहा है, सब अच्छे क्रिएटर्स है जो अच्छा कंटेंट डालते हैं। फिर भी अगर नहीं मिल रहा तो सेकंड चीज़ कर सकते हो, अगर थियरी सब्जेक्ट है तो उस क्वेश्चन को ChatGPT या फिर गूगल बार्ड में डालो और लिखो एक्सप्लेन दिस इन ईजी लैंग्वेज टू अ 16 ईयर ओल्ड किड। फिर भी नहीं समझ रहा तो एक्सप्लेन दिस विद एन एग्जाम्पल, डे टू डे एग्जाम्पल। इतना मस्त ChatGPT समझाएगा ना कॉन्सेप्ट अपने को। वही कॉन्सेप्ट को एज इट इज़ नहीं लिखना है, किताब फिर से पढ़ लोगे ना एक बार ChatGPT को समझने के बाद, तो आपको समझ जाएगा कि बात क्या बोली गई है। इतना क्लियर है? तो यूट्यूब से पढ़ सकते हो और साथ में क्या कर सकते हो, ChatGPT और गूगल बार्ड से पढ़ सकते हो। पर मैथमेटिकल चीज़ें गूगल बार्ड और ChatGPT में मत डालना, टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। वो यूट्यूब से ही पढ़ना जो पढ़ाया जा रहा है। क्लियर है? पहला रिपीटेड क्वेश्चन निकाल लिए, सेकंड क्या किया, उनको यूट्यूब और ChatGPT से पढ़ लिया। थर्ड क्या करना है, खुद के नोट्स बनाने हैं। अगर थियरी है तो खुद अब अपना एक बार पढ़ के खुद का लिख देते हो ना अपने फंडे में, तो सुबह सुबह एग्जाम के 1 घंटे पहले रिवाइज करने में मदद होती है। अगर मैथमेटिकल है, यूट्यूब से पढ़ लिया कि हाँ मेरे को समझ आता है, तो पेपर में ब्लैंक हो जाओगे। अभी भी बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर सम एग्जैक्टली सेम नहीं आते, तो क्या करते हैं, उस टाइप का सम तो आएगा। अब समझ रहे हो? तो अपने को सम को सीखना है, सम को रट्टा नहीं मारना। और उस सम को कैसे सीखोगे, कॉन्सेप्ट सीखने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक 1 से 2 बार उस सम को सॉल्व नहीं करोगे, वैसे टाइप के एग्जाम्पल को सॉल्व नहीं करोगे, तो पेपर में हो जाओगे ब्लैंक। तो अगर रात भी बची है तो रात भर प्रैक्टिस करो, कल आके सो जाएंगे भाई। ऐसे बहुत बार मैंने तो यार रात भर पढ़ के गया हुआ है, एग्जाम के बाद सोता था। क्लियर है? तो मैथमेटिकल चीज़ों को प्रैक्टिस करके जाना पड़ता है। इतना फंडा क्लियर हो गया कि पढ़ा कैसे जाता है। चलो मैं आगे बताता हूँ कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं। तो भैया देखो, आगे बढ़ने के पहले अगर आप एक ऐसी जगह चाहते हो जहाँ पे आपको प्रॉपर सारी रिसोर्सेज मिल जाए, इंपॉर्टेंस भाई निकाल के मिल जाए, उसी के साथ उसके सॉल्यूशन मिल जाए, वीडियो लेक्चर मिल जाए, तो मजे ही मजे। तो लास्ट मोमेंट ट्यूशन जो है ना, हमारा एक ऐप है, जैसे हम इंजीनियरिंग के स्टडी मटेरियल्स पूरा बंडल बना के उधर देते हैं। प्रॉपरली आपको सारी चीज़ें एक जगह पर मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस, वीडियो लेक्चर्स, वाइवा क्वेश्चंस, नोट्स एक ही जगह पे। मैं पिछले 7 साल से इंजीनियर्स की मदद कर रहा हूँ इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स पास कराने में। हमारा एक और चैनल है लास्ट मोमेंट ट्यूशन इंजीनियरिंग, जहाँ पे हम हाउ टू पास डालते हैं मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए। तो अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट तो वो भी चेकआउट कर सकते हो, लास्ट मोमेंट ट्यूशन के ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। देखो, आप पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हो ना, वो बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल 2 लोग हैं, दोनों को सेम कॉन्सेप्ट आता है, सेम नॉलेज है, पर एक बंदा 45 ला रहा है, दूसरा 70-72 ला रहा है। कैसे ला रहा है भाई? क्योंकि इसको पेपर अटेम्प्ट करना आता है, इसको पेपर अटेम्प्ट नहीं करना आता। ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान देनी पड़ती हैं जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हो। सबसे पहली चीज़, डायरेक्ट ही आए तो सॉल्व करने मत लग जाओ। हमेशा कहा गया है कि पेपर को एक बार स्कैन करो कि मुझे पहले कौन सी चीज़ें आती है, वरना कुछ ऐसी चीज़ों में अटक जाओगे कि जिसमें 1-1.5 घंटा लग गया और जो आपको आता था वो लिख ही नहीं पाए।
तो कभी भी रैंडमली चीज़ों को सॉल्व करना मत शुरू कर दो कि पहला नहीं भाई। कोशिश करो कि आप पहले प्रायोरिटाइज कर लो कि आपको कौन सी चीज़ आती है, पूरा पेपर देख लो, उसके अपने दिमाग में अपना एक कैलकुलेशन बैठ जाता है कि किसको कितना टाइम देना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ना, लोग ईगो पे ले लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक न्यूमेरिकल है, आपने इसको किया था, आपको आता है, पर अभी ना वो सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप बोलते ऐसे कैसे नहीं होगा, करके दिखाऊंगा। 1.5 घंटा लगा देते हो, समझो 3 घंटे का भी पेपर है, 1.5 घंटा उसी में लगा दिए, तो क्या बाकी 70 मार्क्स का आप 1.5 घंटे में नहीं कर पाओगे? और ये जो 10 मार्क्स का सम है आपका सही भी आ गया, तो क्या आपको ये लोग 25-30 मार्क्स देने वाले हैं? 10 ही देने वाले हैं ना भाई। तो क्यों इतनी एनर्जी लगा रहा है? टाइम दे के 10 से 15 मिनट, 20 मिनट मैक्सिमम, फिर आगे बढ़ूंगा। ईगो पे किसी चीज़ को नहीं लेना है। उसी तरह से थियरी किसी को इतनी अच्छी आती है कि 5 मार्क्स के सम के लिए 8 पेपर भर दे रहे कि अरे क्या वो 5 मार्क्स के लिए आपको 25 मार्क्स देने वाले हैं क्या? नहीं, पर मज़े आ रहे? कोई मज़े नहीं है भाई, कैलकुलेशन से खेलना है। अगर आप इन चीज़ों का भी देखते हो कि पहले पेपर को एनालाइज करना है, कोई भी सम किसी भी थियरी को ईगो पे नहीं लेना है और हर चीज़ को टाइम देना है, तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान दोगे, आप आराम से पेपर टाइम पे पूरा कर पाओगे और आराम से 70, 65, 70 और ऑलमोस्ट 75 तक भी स्कोर कर पाओगे। काफ़ी लोगों को चीज़ें आती है पर ब्लैंक हो जाते हैं भाई, कर नहीं पाते, ईगो पे ले लेते। तो ये गलती आपने को बिल्कुल नहीं करनी है। तो भैया ये थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी रहेगी। तो देखो यार, जो भी मैंने सीखा था वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप 10 पॉइंटर के लिए पागल हो जाओ, नहीं। आप अपना 7, 7.5, 8 तक भी मेंटेन कर रहे हो ना, सही है। बाकी टाइम खुद की कोडिंग स्किल्स में भी डालो। उसी के साथ साथ ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। अपना लाइक टारगेट है 1500 लाइक का, तो फटफट लाइक करो। साथ में हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी है जहाँ पे हम डेली जॉब अपडेट डालते हैं, तो वो भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर इंजीनियरिंग के स्टडी मटेरियल चाहिए तो लास्ट मोमेंट ट्यूशंस ऐप तो हमेशा आपके लिए है, तो वो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। हैव अ नाइस डे। ख्याल रखो।